राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे सखा वनमाली के स्नान और अभिषेक वाला वीडियो डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नया वीडियो डालते ही आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हमारे ठाकुर जी के स्नान और अभिषेक के लिए जो सामान ज़रूरी हैं मैं सब कुछ एक जगह पे जुगाड़ कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार उठ के लेके आना इसमें कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती हैं और ठाकुर जी का सेवा भी सही तरीके से हो नहीं पाता है। प्लस हाथ बटाने के लिए घर में कोई है भी नहीं, तो मैं पहले सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद स्नान और अभिषेक का प्रक्रिया शुरू कर देती हूँ। फिर उसके बाद पूजा ख़त्म करके एक ही बार में उठ जाती हूँ। यहाँ पे आप लोग सामान देख सकते हो, मैं बाद में एक एक करके आप लोगों को पूरा प्रोसेस और सब सामान का नाम बता दे रही हूँ। ये जो प्रतिकृति आप देख रहे हो ये मेरे गुरुजी के प्रतिकृति हैं और ठाकुर जी के स्नान और अभिषेक का पहला चरण है गुरु पूजन। गुरु पूजन के अलावा कोई भी काम में सफलता नहीं मिलता है, इसीलिए ठाकुर जी को भी आप अगर कुछ भी अर्पण करो गुरु पूजन ना करके तो ठाकुर जी भी शायद वो ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए गुरु पूजन बहुत ही ज़रूरी एक धाप है। मेरे गुरुदेव हैं श्री श्री कैवल्य देव, जिनको राम ठाकुर भी बोला जाता है, श्री श्री सत्यनारायण। आज से 14-15 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी तभी मुझे गुरु का नाम प्राप्त हो चुका था और मम्मी के साथ ही मेरा दीक्षा कंप्लीट हो चुकी थी। मेरे गुरुदेव ने जो नाम हम लोगों को दिया है उसमें भी गोपाला का ही नाम है। ये सोच के मैं रोमांचित होती हूँ कि गोपाला कभी मुझे छोड़ के नहीं गए थे। बचपन से लेके आज तक गोपाला मेरे साथ हैं, यही मेरी भाग है। हमारे गुरुदेव की अर्चना का कोई खास नियम नहीं है, सिर्फ उनके श्री चरण में चंदन में भिगोए हुए तुलसी के 2 पत्ते और मन का पूरा निष्ठा अर्पण कर दीजिए तो गुरुदेव खुश होकर अपने करुणामय हाथ अपने भक्त के शीश पे रख देते हैं। गुरु का स्थान तो सबसे ऊपर होता है, इसीलिए गुरु पूजन ठाकुर जी की सेवा से पहले एक ज़रूरी धाप है। गुरु पूजन का जो मंत्र है वो आपको शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। ओम वैदाहि गुरुदेवाय विद्महे परं गुरुवे धीमहि तन्न गुरु प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु पूजन के बाद मैं अपनी बनवाली को थोड़ा सा धूप दीप दिखा लूँगी, आरती उतार लूँगी और उसके बाद सीधा उनके स्नान और अभिषेक की प्रक्रिया मैं शुरू कर दूँगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को ठाकुर जी के स्नान और अभिषेक में ज़रूरत होने वाली सारे सामान का एक बार लिस्ट बता देती हूँ। शुद्धोदक यानी कि गंगाजल मिश्रित पानी, पंचामृत, फलोदक, उष्णोदक, दूध, चंदन, फूल के हार, फल और ड्राई फ्रूट्स के हार, पुष्प, सहस्त्रधारा स्नान के लिए फल और पुष्प, हल्दी, पॉलिशिंग के लिए नींबू और मोरपंख से बने हुए व्यंजन और जिनके पास चामर होता है वो चामर, बाकी कपूर, पंच दिया, ये सब तो धूप दीप घंटा ये सब तो ज़रूरी है ही, आप लोगों को पता ही है। तो पहले मैं अपनी वनमाली जी का आरती उतार रही हूँ। उनको धूप दीप दिखाकर घंटा और शंख बजा के उनके स्नान की जो पद्धति है वो शुरू करने जा रही हूँ। और आप लोग ठाकुर जी को स्नान करवाते समय नहलाते समय जो मंत्र दोहराएंगे वो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो। सबसे पहले मैं अपने वनमाली जी को शुद्धोदक यानी कि गंगाजल मिश्रित पानी से नहलाऊंगी और बोलूँगी ओम श्री कृष्णाय नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय आचमनीयं समर्पयामि। इसके बाद ठाकुर जी के पूरे शरीर में पंचामृत लेपन करने का समय आ गया है। ठाकुर जी के पूरे शरीर में पंचामृत उपटन के हिसाब से लेपन किया जाता है। दूध, दही, घी, मधु और शर्करा अथवा मीठा पानी, चीनी के साथ थोड़ा सा पानी मिला के वो आप यूज़ कर सकते हो। आप गुड़ के साथ भी पानी मिला के यूज़ कर सकते हो। जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हमेशा ही बाहर भ्रमण करने
जाते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं और काफ़ी सारे भक्त के हाथों में उनको मैं देती हूँ। इसलिए घर आने के बाद मैं दूसरे दिन स्नानाभिषेक का जो सही टाइम है, यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले के टाइम और शाम को 4 बजे के बाद की टाइम, मैं हमेशा ही ठाकुर जी को ऐसे ही स्नान और अभिषेक करा देती हूँ, क्योंकि इससे जो मलिनता ठाकुर जी के शरीर में कभी कभी आ जाती है वो दूर हो जाता है और ठाकुर जी के रूप भी खुलकर बाहर आता है। ये मुझे बहुत ही पसंद है। ये सेवा करने का एक अलग ही तृप्ति मुझे प्राप्त होता है, इसीलिए मैं ठाकुर जी को हमेशा ऐसे ही स्नान और अभिषेक कराती रहती हूँ। यहाँ पे मैं कृष्ण जी के पंचामृत स्नान का जो मंत्र है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो। पयोदोधि घृतं चैव मधु च शर्करा युतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आपके स्नान के लिए दूध, दही, घी, मधु और शर्करा यानी कि मीठा पानी लाया हूँ, कृपया ठाकुर जी आप ग्रहण करें ये सेवा। पंचामृत से ठाकुर जी के पूरे शरीर को आराम आराम से मालिश करिए, इससे ठाकुर जी का रूप और भी उभर के बाहर आएगा। और दोस्तों इस टाइम पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठाकुर जी के जो श्रृंगार हैं, जैसे कि ठाकुर जी के गले में हार बना होता है, बाजूबंद बना होता है मोर पंख वाला, अलग तक लगा होता है हाथ और पैर में, ये सब कुछ तो हम कर सकते हैं घर में। ये श्रृंगार अगर थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाए घर में आप ये कर सकते हो, पर आँखों का श्रृंगार बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। आँखों का श्रृंगार ठाकुर जी के शरीर में जान ला देता है। इसीलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, ठाकुर जी के आँख का पोर्शन आप लोग छोड़ के पूरे शरीर में मालिश करिए। और पंचामृत मालिश करने के बाद थोड़ा सा दूध से मैं ठाकुर जी को यहाँ पे नहला दे रही हूँ। ठाकुर जी को दुग्ध और दधी से स्नान कराने के समय आप एक मंत्र बोल सकते हो, ओम श्री कृष्णाय नमः दुग्ध स्नानं दधी स्नानं समर्पयामि। एक चीज़ आप लोगों को बता दें दोस्तों, दुग्ध और दधी से स्नान कराने के बाद और लेप लगाने के बाद, पंचामृत के लेप लगाने के बाद हमेशा शुद्ध पानी से ठाकुर जी को फिर से नहला लेना चाहिए। और यहाँ पे जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो है गुनगुना पानी, क्योंकि गुनगुने पानी से ये जो चिपचिपाहट दूर हो जाएगा और ठाकुर जी का जो शरीर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। पर पानी गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसके वजह से ठाकुर जी को नुकसान पहुंच ना जाए, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। बिल्कुल गुनगुना पानी, छोटे बच्चे जिस पानी पे नहाते हैं उसी पानी का आप इस्तेमाल करिए तो अच्छा है। आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने ठाकुर जी के कंठ में एक अंगूर का माला और एक ड्राई फ्रूट का माला ऑलरेडी पहना दिया है। इसके बाद मैं फलोदक से उनका शरीर मालिश करूँगी। फलोदक में पहले मैंने गंधराज नींबू का रस लिया है, उसके साथ मैंने थोड़ा सा चीनी मिला लिया था। पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठाकुर जी के आँख में ये फलोदक, उष्णदक, पंचामृत कुछ भी ना ही लगे तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ आँखों का जो श्रृंगार है ये बहुत ही नाजुक होता है। आँख का श्रृंगार एक बार बिगड़ जाए तो दूसरी बार ऐसा रूप लेकर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठाकुर जी के शरीर का पूरा जान आँख में ही होता है। इसके बाद मैं ठाकुर जी के शरीर को मालिश कर रही हूँ सीताफल के रस से। धीरे धीरे आराम आराम से पूरे पैर, पूरे पीठ, पूरे शरीर में मैं सीताफल का जो रस था, सीताफल का जो निर्जास था, उसके साथ मैंने ठाकुर जी को मालिश कर दिया। गाल में भी आप लोग मालिश कर सकते हो, पर आँख में चला ना जाए, ये आप लोगों को ध्यान रखना ही होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का आँख हम लोगों को बहुत प्यारा है। वो दृष्टि भोग ग्रहण करते हैं, आँखों के थ्रू ही हमारे साथ बातें होती है, इसलिए ठाकुर जी की आँख का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अंगूर का जो रस है उसके साथ मैं अपने वनमाली जी को मालिश दे रही हूँ। धीरे धीरे करके पूरे शरीर में अंगूर के रस से मैं मालिश कर रही हूँ। एक चीज़ आप लोगों को बता दें दोस्तों,
हमारे ठाकुर जी तो हमारे लिए कोई विग्रह नहीं है, फिर भी ये जो धातु से ठाकुर जी का शरीर बना होता है, उस धातु में कभी कभी मलिनता आ जाती है। फल में जो एसिडिक एलिमेंट होता है फल में और फल के रस में, उससे अगर आप लोग बीच बीच में ठाकुर जी को मालिश दोगे ना, तो जो धातु है वो धातु उज्जवल हो जाएगा और ठाकुर जी का वर्ण कभी खराब होने का चांस नहीं रहेगा। इसके बाद फिर से जो बाकी का उष्णदक रखा हुआ था, तुलसी जी का पत्ता और पुष्प मिलाया हुआ, उसी से ठाकुर जी को साफ कर लेंगे। पूरी अच्छी तरीके से ठाकुर जी को साफ कर लेंगे ताकि कहीं भी पंचामृत, दुग्ध, दही और फलोदक का कोई निशान ना रहे। इसके बाद मैं पानी शंख में दुग्ध और दही लेकर बनमाली जी का अभिषेक शुरू कर रही हूँ, क्योंकि तब तक ठाकुर जी का स्नान और अभिषेक संपूर्ण नहीं होता है जब तक पानी शंख से ठाकुर जी के शरीर में हम लोग दूध, दही और पानी अर्पण ना करें। यानी कि ठाकुर जी के स्नान में पानी शंख का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ये हम लोग किसी भी तरीके से अस्वीकार नहीं कर सकते। इसके बाद बारी है सहस्त्रधारा स्नान की। सहस्त्रधारा स्नान के लिए मैंने एक छेद युक्त बास्केट में 5 तरीके का फल और बहुत सारे पुष्प इकट्ठा कर लिया था और उसके ऊपर से मैं धारा स्नान करा रही हूँ बनमाली जी। ठाकुर जी को सहस्त्रधारा स्नान सेवा देने के समय पर आप लोग इस मंत्र का जाप कर सकते हो। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। सहस्त्रधारा स्नान के बाद यानी कि फल और पुष्प के धारा स्नान कराने के बाद मैं अपने बनमाली जी को चूर्ण स्नान का सेवा दूंगी। चूर्ण स्नान का सेवा का अर्थ है हल्दी चूर्ण के साथ गंगा पानी या तो फिर ग्रीन कोकोनट का पानी मिला के एक लेप जैसा बनाया जा सकता है और उस लेप को ठाकुर जी के पूरे शरीर में धीरे धीरे मालिश किया जाता है ताकि ठाकुर जी का रूप निखर के बाहर आए। पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा दोस्तों, हल्दी का जो रंग है वो एक बार ठाकुर जी के शरीर का श्रृंगार पकड़ लेता है तो जो जहाँ जहाँ पे सफ़ेद रंग से श्रृंगार किया गया है वो पीला पड़ जाता है, पीला पड़ने की चांस रहता है। पूरे शरीर में जहाँ जहाँ पे श्रृंगार किया गया है रंग से वो तो हम लोग ठीक कर सकते हैं, पर आँखों का श्रृंगार खराब नहीं होना चाहिए। आप लोगों को शायद लगेगा मैं एक ही वीडियो में एक ही बात क्यों 4-5 बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ ठाकुर जी के श्रृंगार में कोई खराबी आ जाए, कोई मलिनता आ जाए। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को याद दिला रही हूँ कि ठाकुर जी के आँखों को छोड़ के आप लोग गाल, नाक, कान सभी जगह पे आप लोग ये मालिश कर सकते हो, पर आँखों के साथ, आँखों के श्रृंगार के साथ कोई रिस्क मत लीजिए दोस्तों, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैंने यहाँ पे 4-5 तरीके का मंत्र आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया है, पर अगर आप लोग ये नोट ना कर पाए, अगर आप लोगों के हाथ में इतना टाइम ना हो और अगर आप लोग याद ना रख पाए तो आप लोग एक ही मंत्र बार बार बोल सकते हो जो कृष्ण भगवान के असली मंत्र हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। यही मंत्र से अगर आप लोग ठाकुर जी को सेवा प्रदान करोगे तो वही काफ़ी है, वही कृष्ण के चरण में पहुंच जाएगा। आप कोई भी सेवा कृष्ण जी को, कृष्ण भगवान को देना चाहते हो तो उसके टाइम पे आप कृष्ण आराधना करने के टाइम पे आप लोग एक ही मंत्र बोल सकते हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। हल्दी लेपन के बाद नॉर्मल जो पानी है, शुद्ध जो पानी है, उससे ठाकुर जी को एक बार नहला लीजिए, क्योंकि हल्दी ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो ठाकुर जी के श्रृंगार का जो रंग है वो सारा पीला पड़ जाएगा और हल्दी का रंग ठाकुर जी के नाखून का रंग, जो हार बना हुआ है, जो बाजूबंद बना हुआ है, ये सब रंग को थोड़ा सा फीका कर देगा।
जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए नॉर्मल शुद्ध पानी से ठाकुर जी को एक बार नहला लीजिए। इसके बाद ठाकुर जी को कपूर आरती और पंच प्रदीप की आरती दिखाने का टाइम आ गया है और उसके बाद हम आरती के साथ साथ ठाकुर जी को चामर और व्यंजन की सेवा प्रदान करेंगे। यहाँ पे मैं कपूर को जला रही हूँ। पंच दिया को मैंने पहले से ही जला के रख दिया था और मैं यही मंत्र दोहराते हुए ठाकुर जी को आरती दिखाऊंगी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमः ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धीताय श्री कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमः। कपूर और दिया की आरती के टाइम एक और मंत्र मैं गाती हूँ जो आप लोगों को सुनाना ज़रूरी मैं मान रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। आप लोग इसको ना भी दोहरा सकते हो तो भी कोई बात नहीं और आप लोग नोट भी कर सकते हो। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुर करे कण्डनं सर्वाढ हरिचन्दन सुलोलितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद मैं अपने वनमाली जी के ऊपर पुष्प से वृष्टि करूंगी, पुष्प धारा के वृष्टि करूंगी और वनमाली जी के गले में मैंने एक पुष्प का हार भी पहना दिया है और वनमाली जी को धूप दीप दिखा के फिर से एक बार आरती उतार लूँगी। और चामर मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, था एक पुराना, इसलिए मैं मोर पंख व्यंजन से ही ठाकुर जी को सेवा प्रदान कर रही हूँ। आप लोगों के पास चामर तो होगा ही और इस टाइम पे आप लोग पहले चामर से ठाकुर जी को सेवा प्रदान करिए, उसके बाद मोर पंख व्यंजन ठाकुर जी को दिखा के सेवा संपूर्ण कर लीजिए। के बाद ठाकुर जी के स्नान अभिषेक का जो चरण आता है वो है ठाकुर जी के बदन को पॉलिश करना, ठाकुर जी के शरीर को पॉलिश करना और इसके लिए हम लोग नींबू का यूज़ करेंगे। पर आराम से नींबू को हम लोग यूज़ करेंगे और बहुत ही नरम हाथों से ठाकुर जी के शरीर पे हम लोग नींबू का जो रस है वो धीरे धीरे लगा लेंगे ताकि ठाकुर जी के शरीर का वो चमक बरकरार रहे। ज़्यादा घिसिएगा मत दोस्तों, इससे हमारे लड्डू गोपाल जी को परेशानी हो सकती है। और नींबू से धीरे धीरे पॉलिश करने के बाद फिर से एक बार नॉर्मल सादा पानी से हम अपने ठाकुर जी को नहला लेंगे। इसके बाद हम अपने ठाकुर जी को जो पानी है वहाँ से उठा लेंगे, पानी से उठा के ठाकुर जी को धीरे धीरे पोंछ के पूरा साफ कर लेंगे। ये जो स्नानाभिषेक का पद्धति है ये दोस्तों कोई छोटा मोटा पद्धति नहीं है, इसमें 10-15 मिनट टाइम काफ़ी नहीं है। मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, कम से कम हाथ में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लेकर तभी आप लोग ये सेवा देना शुरू करिएगा, नहीं तो ठाकुर जी का स्नानाभिषेक का सेवा असंपूर्ण रह जाएगा और ये हम भक्त कभी मान नहीं पाएंगे कि ठाकुर जी का सेवा अधूरा रह गया। यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को सुखा लिया है और इसके बाद मैं इत्र सेवा उनको प्रदान करूंगी। इसके लिए मैंने 3 तरीके का इत्र ले लिया है। पहले कदम्ब फूल का इत्र जो है उससे मैं ठाकुर जी को मालिश दूंगी। इत्र सेवा कैसे करना चाहिए इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया था, जो मेरे श्याम सुंदर गुबलू बाबू के ऊपर मैंने दिखाया था और वो वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगी। आज मैं ये वीडियो और लेंदी करना नहीं चाह रही हूँ, इसलिए इत्र सेवा से जुड़ी हुई सारी बातें मेरे पुराने वीडियो में जो है आप लोग वो अगर देख लीजिएगा तो आप लोगों का बड़ा ही कृपा होगा। ठाकुर जी के पूरे शरीर में मैं आज 3 तरीके का इत्र अप्लाई करने वाली हूँ। कदम्ब फूल से पहले मैंने ठाकुर जी को यहाँ पे मालिश करना शुरू किया है। ठाकुर जी के गाल, ठाकुर जी के पूरे पीठ और ठाकुर जी के पूरे शरीर में धीरे धीरे करके मैं पहले कदम्ब फूल का जो इत्र है वो अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं
रोज़ और उसके बाद मैं लोटस इत्र से ठाकुर जी का शरीर को मालिश दूंगी, ठाकुर जी के शरीर को मालिश दूंगी। एक मज़े की बात आप लोग सुनिए दोस्तों, ठाकुर जी का जो इत्र सेवा होता है, ये छोटी सी एक टिप मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। ठाकुर जी के इत्र सेवा का एक मज़ेदार नियम है, कभी अगर आप सर्दी में ठाकुर जी को इत्र सेवा दे रहे हो तो कदम्ब फूल की इत्र से आप लोग ठाकुर जी को सेवा प्रदान करिए। ठाकुर जी को बहुत आराम मिलेगा, ठाकुर जी के शरीर को गर्माहट पहुँचेगी और ठाकुर जी को अच्छा लगेगा। पर अगर आप लोग गर्मी के मौसम में ठाकुर जी को सेवा कर रहे हो तो आप लोग रोज़ के इत्र से, सैंडल के इत्र से, यानी कि चंदन के इत्र से आप लोग ठाकुर जी को मालिश दो, क्योंकि ये सब जो इत्र होता है ना, ये ठंडा करता है शरीर को। इसलिए हमारे ठाकुर जी को गर्मी में अलग अलग इत्र से मालिश किया जाता है और सर्दी में अलग अलग टाइप के इत्र से मालिश किया जाता है। इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले डाल के रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराना वीडियो का जो लिंक है वो डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। स्नानाभिषेक सेवा और इत्र सेवा के बाद, पॉलिशिंग के बाद मेरे ठाकुर जी के, मेरे वनमाली जी के शरीर कैसे चमक रहा है ये तो आप लोग देख ही सकते हो। सोना फीका पड़ जाएगा इनके सामने। और इत्र सेवा के बाद एक मनमोहक खुशबू जो है वो मुझे मिल रहा है, आप लोगों को शायद ही नहीं मिलेगा। एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, मैं कभी भी ठाकुर जी का जो पृष्ठ देश है, ठाकुर जी का जो बैक पोर्शन है, आप लोगों को दर्शन नहीं करवाती हूँ वीडियो में। हालांकि मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया है वो चमक दिखाने के लिए, पर ये मैं क्यों नहीं करती, कारण भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली मेंबर जैसे ही हों। ठाकुर जी यानी कि कृष्ण भगवान जी, लड्डू गोपाल जी सारे संसार के पाप अपने पृष्ठ देश पे धारण करते हैं, तो मैं क्यों आप लोगों को पाप का दर्शन कराऊं, मैं पुण्य का दर्शन कराना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए वनमाली का श्रृंगार कंप्लीट हो चुका है। स्नानाभिषेक का आखिरी चरण है ठाकुर जी का श्रृंगार और उनको भोग अर्पण करना। आज बस यहीं तक दोस्तों, राधे राधे।